हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको मीडियन के एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आपने उन एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, रिवाइज कर लिया होगा और नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर बना लिए होंगे और डाउट्स तो आए नहीं होंगे। अगर आए होंगे तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमको मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट डेफिनेटली सॉल्व किए जाएंगे। ओके, तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं अपनी एक्सरसाइज 18B फ्रॉम RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? In a hospital, the age of diabetic patients were recorded as follows. Find the median age. कोई एक हॉस्पिटल है, उसमें डायबिटिक पेशेंट्स का रिकॉर्ड बनाया गया है एज वाइज। एज दी हुई है ईयर्स में 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45 एंड सो ऑन। और उसमें नोटिस किया है, डेटा बनाया है कि 0 से 15 की एज में 5 डायबिटिक पेशेंट्स हैं एंड सो ऑन। तो हमें निकालना है इसका मीडियन एज। वो कैसे निकलता है? देखिए, ये जो एज दी है ये आपको मालूम है, दिस इज नोन एज CI और इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, दिस इज CI। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होता है CF। CF बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं भाई CF। वो कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट में और एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है जल्दी से जाइए और वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट को डीपली समझिए। ओके, तो CF निकालते हैं। यहाँ दिया है 5, ये हो गया 5। 5 को 20 में ऐड किया, इट विल बिकम 25। 25 को 40 में ऐड किया, इट विल बिकम 65। 65 को 50 में ऐड किया, 115। 115 को 25 में ऐड किया तो 140। राइट, तो CF की जो लास्ट वैल्यू होती थी ये वाली 140, इसको हम लोग बोलते थे N। सबसे पहले मीडियन में हमें N मालूम होना चाहिए। क्यों? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का, दैट इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। तो सबसे पहले हमें N मालूम होना चाहिए। यहां पे दिया गया है N अपॉन 2, तो N अपॉन 2 की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज 140। 140 को 2 से डिवाइड किया, इट विल बिकम 70। अब 70 CF में कहां लाई करेगा वो देखते हैं। देखिए, यहां तो 65 है, 65 के बाद 66 ऑनवर्ड्स 115 तक इसमें, तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास ढूंढना होता है, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। अब बाकी क्या क्या वेरिएबल बचे? N अपॉन 2 लिख लिया, L, F, CF एंड H, ये हमारे बचे। तो मीडियन क्लास ये जो हमारा निकला है, इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो होगी 45। तो L की वैल्यू हो गई हमारी 45। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का जो F होगा, ये मीडियन क्लास है, इसमें F लाई कर रहा है 50, तो F की वैल्यू हो गई हमारी 50। और CF पे ध्यान देना होता है। मीडियन क्लास जो बना है उसका जो CF है, उसके ऊपर वाले को हम लोग हमेशा CF की वैल्यू लेंगे, विच इज इक्वल टू 65 हियर, एंड H की वैल्यू डिफरेंस बिटवीन CI। ठीक है, हम मीडियम क्लास में ले रहे हैं, बाकी आप कहीं भी ले सकते हो, सब जगह सेम है। व्हाट इज दैट? 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 50। ये आ गया, सारी वैल्यूज मिल गई। फटाफट रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, L की वैल्यू क्या है भाई? 45 प्लस N अपॉन 2 70 माइनस CF की वैल्यू 65 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 50।
मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू कितनी है 15। सो 45 प्लस 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 10 जा 5 3 जा, यहां पे क्या बचा 70 माइनस 65, 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 3। सो 45 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 15 अपॉन 10, इट विल बिकम 45 प्लस नीचे है 10 मीन्स एक जीरो, तो राइट हैंड साइड से एक प्लेस के बाद डेसिमल 1.5 विच इज इक्वल टू 46.5 आफ्टर एडिशन। तो फाइनल आंसर हो गया देयरफॉर मीडियन एज हमको निकालनी है, ये तो निकालनी है, फाइंड द मीडियन एज। तो मीडियन एज ऑफ पेशेंट्स विल बी कितनी होगी भाई, दैट इज 46.5 years. This is the right answer. Got it? Easy? I hope समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट देख चुके हैं वीडियो, तो ये इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए हमारे साथ साथ, हम आपके लिए लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो मार्क्स को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, दैट इज CI, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले CF, ये हम CF निकालेंगे कैसे, ये दिया है 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 11 25, 25 प्लस 0 25, 25 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 41 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 50। ये हमारा निकल गया CF। अब मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H, राइट। तो मीडियन हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, वेरी गुड, n की वैल्यू। n हमारा क्या होगा, ये जो लास्ट CF होता है दिस विल बी एक्ट एज n। तो n अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो गई भाई, n अपॉन 2 हो गया 50, और इसको 2 से डिवाइड किया विच इज इक्वल टू 25। अब देखिए 25 कहाँ है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो यहां पर हम लोग ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, ये कंफ्यूजन है, हम लोग यहां ले लेते हैं। तो 25 यही है, यहां पर आएगा, ये अपर लिमिट काउंट होगी, ये लोअर लिमिट काउंट होगी, राइट। तो हम लोग इसमें ले लेते हैं या इसमें, जिसमें भी आप चाहो, इसमें ले लेते हैं भाई। 25 आ गया हमारा इसमें, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगी, L बाकी है, F बाकी है, CF बाकी है और H बाकी है। ये तो 25 हमने लिया है, तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, ठीक है कि नहीं, ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी होती है L की वैल्यू, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 0, और CF इसके ऊपर वाला लेते हैं दैट इज 25, और H की वैल्यू क्या हो गई, इनका डिफरेंस। तो 28 में से 35 अगर लेते हैं तो दैट इज 7। अब इन वैल्यूज को हम यहां रखते हैं, तो देखिए क्या हो गया, L हमारा कितना है 28 प्लस n अपॉन 2 कितना है 50, माइनस CF की वैल्यू हमारी कितनी है 25 अपॉन F की वैल्यू तो 0 आ गई भाई, और H की वैल्यू हमारी कितनी है 7। तो यहां पर अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन 0 मल्टीप्लाई बाई 7, 28 प्लस इट विल बी 175 अपॉन 0, तो 28 प्लस
इनफाइनाइट हो गई, नॉट डिफाइंड। जीरो से डिवाइड करते हैं अगर हम लोग तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तो इसका कोई मतलब तो बचा नहीं। ये आ गया हमारा 28, राइट। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, देयरफॉर मीडियन is equals to 28. This is our required answer. ठीक है, अगर आप इसको लेके चलते तो भी 28 ही आता है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। In this question, the following table shows the daily wages of worker in a factory. ये हमारे डेली वेजेस दिए हुए हैं रुपीज में, किस डिफरेंस पे, 0 to 100, 100 to 200 एंड सो ऑन। और ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं कि जिनकी इनकम 0 से 100 के बीच में है वो 40 वर्कर्स हैं, जिनकी इनकम 100 से 200 के बीच में है वो 32 वर्कर्स हैं एंड सो ऑन। हमें निकालना है कि इनका डेली वेजेस वर्कर्स इन ए फैक्ट्री मीडियन वेज निकालना है हमको, राइट। तो देखिए, इसको तो हमें मालूम है क्या बोलते हैं, दैट इज CI, और इसको बोलते हैं F। गॉट इट। अब सबसे पहले हम निकालेंगे CF, वो क्या हो जाएगा, ये तो एट इज 40, 40 में 32 ऐड करते हैं 72, 72 में 48 ऐड किया तो देखिए 8 + 2 0 1, 8 4 12, ये आ गया। 22 इसमें ऐड हो गया 142 और 8 ऐड हो गया तो 150 एंड इट विल बी एक्ट एज L। ठीक है, और मीडियन का फॉर्मूला तो भाई मालूम है, तक तो लर्न हो गया होगा, आपने कॉन्सेप्ट भी देख डाला और सॉल्व एग्जाम्पल का वीडियो भी देख डाला। n/2 - CF/F मल्टीप्लाई बाई H, राइट। तो n/2 कितना हो गया, 150 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 75। अब 75 किस क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये देखिए यहां CF 72 तक है तो 73 ऑनवर्ड्स इस वाले में आएगा। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, ठीक है ना, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। अब क्या क्या चाहिए हमें, L चाहिए, F चाहिए, CF चाहिए और H चाहिए, राइट। तो L की वैल्यू क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 200 है, वो हमारी L हो गई, ये हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 48, और CF मीडियन क्लास के ऊपर वाली वैल्यू CF में वो CF की वैल्यू होती है, तो ये हो गया 72 और H डिफरेंस बिटवीन CI विच इज 100, ये आ गया। सारी वैल्यूज मिल गई, अब तो बहुत आसान है, वैल्यूज को रखो, सॉल्व कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा जी। देखिए L की वैल्यू 200 प्लस n/2 75 माइनस CF 72 अपॉन F, F की वैल्यू 48 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू 100। तो ये कितना हो गया भाई, 200 प्लस 75 में से 72 गया विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 48 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया। अब 3 से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया हमारा 16, क्यों 16 3 सा 48 ही तो होता है, और इसको 4 से अगर कैंसिल करते हैं 4 4 जा एंड 4 2 जा 5 जा, इट विल बिकम सो 200 प्लस इट विल कम 25 अपॉन 4। इस 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 4 6 जा 24.25, ये आ गया। अब 200 प्लस 6.25 आफ्टर एडिशन 206.25, सो फाइनल आंसर विल बी देयरफॉर median age of
वर्कर बी 206.25 rupees. This is our finale answer. Got it? Easy. बार बार जब आप एक ही जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे चल के वो बहुत इजी लगने लगेंगे. सो इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की चाहे एक जैसे ही क्यों ना हो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, कोई भी लैंग्वेज नहीं है भाई. कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक टेबल बनी हुई है जिसका आपको मीडियन निकालना है सिंपली. तो ये जो क्लास होता है इसको हम लोगों ने मान दिया क्या कहते हैं CI, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं F. क्या निकालते हैं सबसे पहले CF. बहुत आसान है. कैसे? 5 में 6 ऐड करेंगे 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 10 36, 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 4 45 एंड 2 47 प्लस 2 49. अच्छा एक चीज और, ये आपने सही निकाला है कि नहीं सम, आप वो भी चेक कर सकते हो. कैसे? इन सब का सम कैसे भाई? देखो 5 6 11 5 16 5 21 4 25 27 2 29 9 2 3 4. अब ऐसे इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो एग्जाम में कि हाँ हमने एडिशन सही किया है या नहीं. तो लास्ट वाली जो CF होती है इसको हम बोलते हैं N, और N/2 की वैल्यू कितनी आ गई? N/2 मीन्स 49/2, that is equals to 24.5. अब 24.5 कहां लाई करेगा? यहां 11 12 से लेके 26 तक ये वाला हमारा क्लास है और 24.5 इसमें आएगा. इट मींस ये हमारा मीडियन क्लास हो गया भाई. राइट? और फॉर्मूला तो हमें मालूम है, इतनी बार लिख चुके हैं, अब तक तो याद हो गया होगा. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H. सो हम लोगों को निकालना क्या क्या है? L निकालना है, F निकालना है, CF और H, ये सारी वैल्यूज निकालनी है. तो L क्या होता है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को L बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 15. इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई जो मीडियन क्लास की है, दैट इज 15. CF मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो CF होता है उसको CF लेते हैं, और H डिफरेंस कितना है? 5 का. सारी वैल्यूज निकल गई. अब क्या करना है? बस फटाफट रखते चले जाएं और सॉल्व कर लेते हैं. देखिए कितनी जल्दी आता है भाई. L की वैल्यू 15, N/2 24.5 माइनस CF की वैल्यू 11, फ्रीक्वेंसी हमारी 15 और H 5, ये आ गया. तो बचा क्या? 15 प्लस 24.5 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो दिस मच. 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, 5 से इसको कैंसिल कर दिया, नीचे आ गया 3. सो 15 प्लस 3 से देखिए डिवाइड हो रहा है, 3 4 12, डेसिमल बचा 1 15, 3 5 15. सो 4.5 तो ऐड करते हैं 19.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट द मीडियन, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई? 19.5. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, तो फटाफट से करते चलिए, साथ साथ प्रैक्टिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? आप नोट बनाते रहिए, हम आपके लिए लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है? गिवन बिलो इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन अ वीक इन अ सर्टेन लोकेलिटी. सो कोई एक लोकेलिटी है जहां पे हमको
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की टेबल मिली हुई है, ये गिवन है, और हमें निकालना है कि हर वीक में कितना मीडियन उसका आएगा, कितनी कंजम्पशन है इन अ वीक, राइट। तो ये हमारी टेबल दी है 65 टू 85, 85 टू, ये कंजम्पशन है एक वीक में इलेक्ट्रिसिटी का, कितने यूनिट, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, 65 से 85 के बीच में कितने लोग यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज 4 एंड सो ऑन। तो हमें मीडियन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है हमारा CI, दिस इज F। अब हम निकालेंगे सबसे पहले CF, ये हो गया 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 15 56, 56 + 7 63, 63 + 4 67, राइट। और लग रहा है थोड़ा अजीब सा, आप चेक कर लो यहां से, 4 + 5 9 3, 9 3 12, 4 16 20 27 7 2 बचा, 3 4 2 6, सही है भाई। ये क्रॉस वेरीफाई चेक करने का तरीका है। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये हो गई हमारी n, तो n की वैल्यू क्या हो गई 67, तो n/2 67/2, 2 3 6, 2 3 6.5, ये आ गया। अब ये इसमें कहां लाई कर रहा है, यहां तो 22 तक है, 22 यानी 23 ऑनवर्ड्स 42 तक यहां है, वैल्यू है हमारी 33.5, यानी इसमें लाई करेगी। तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, राइट। अब इसको हाईलाइट क्यों करते हैं, हाईलाइट करने से गलत होने की संभावना 0 हो जाती है। आपको मालूम है मैं सारी वैल्यूज इसी में से तो नोट करनी है, इसलिए इसको हाईलाइट करते हैं। अगर आप ना भी करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट कंसंट्रेट कर सकते हो। हम आपको बता रहे हैं इजी की, जिससे सबकी समझ में आ जाए, चाहे टॉपर हो चाहे वीकर हो। ओके, चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब निकालना क्या क्या है, L, F, CF एंड H। सो L की वैल्यू मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 125, ये आ गई 125, फ्रीक्वेंसी 20, इसके ऊपर वाली CF ये याद रखिएगा बस, और H इसके बीच का डिफरेंस विच इज 20। सारी वैल्यूज मिल गई, सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू 125 प्लस n/2 33.5 माइनस CF 22/F 20 एंड H ऑल्सो 20। फायदा हो गया भाई, क्या ये कैंसिल हो गया डायरेक्टली, 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा क्या 125 प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5, 33 में से 22 11, ऐड करते हैं 136.5, देयरफॉर मीडियन कंजम्पशन of electricity be 136.5 यूनिट्स पर वीक। आप पर वीक भी लिख सकते हो भाई, ये हमारा आंसर हो गया। हमको यूनिट कंजम्पशन निकालना था मीडियन, वो एक वीक का इन दैट लोकेलिटी विच इज 136.5। अब सब इजी लग रहे होंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मज़ा आएगा, उतनी मैथ्स स्ट्रांग होगी, और एग्जाम में ऐसे निकलते चले जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये एक टेबल बनी है, आपको इसका सिर्फ मीडियन निकाल लेना है। इसको क्या बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, दिस इज CI एंड दिस इज F। सबसे पहले निकालेंगे CF, ये 6 प्लस 10 16 प्लस 18, it will be become 34 plus 22
56 प्लस 20 76 91 97 एंड 300। ये हम ऐड करते चले गए। क्या करते हैं भाई, 6 प्लस 10 16 प्लस 18 34 प्लस 22 56 56 प्लस 20 76 76 प्लस 15 91 प्लस 6 97 प्लस 300। और जो लास्ट वैल्यू है ये क्या कहलाती है, n। तो n अपॉन 2 जब हमने निकाला तो 100 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 50। अब 50 कहां लाई करेगा, देखिए यहां तो 34 तक, 35 से लेके 56 तक, यहां मतलब ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, राइट। अब मीडियन का फॉर्मूला हमको मालूम है, सो मीडियन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो गया हमारा L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। अब सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, L F CF और H। सो L की वैल्यू क्या होती है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट विच इज 150, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की 22, CF मीडियम क्लास के ऊपर वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा कभी, ये भूले आंसर गलत। और H डिफरेंस बिटवीन CI दैट इज 5। अब वैल्यू रखते हैं भाई, तो L की वैल्यू क्या है 150 प्लस n अपॉन 250 माइनस CF की वैल्यू 34, F की वैल्यू 22 मल्टीप्लाई बाई H 5। सो ये हो गया 150 प्लस 50 में से 34 गया दैट इज 16 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 5। तो 2 से ये कैंसिल, 2 8 जा एंड 11। सो 150 प्लस मल्टीप्लाई किया 40 अपॉन 11। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 11 3 जा 33, बचा कितना रिमेनिंग 7, पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया 70। 11 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स 66, कितना बचा 4 यानी कि 40। तो इट विल बिकम 3, रिमाइंडर कितना बचा 7, 70 अगेन 6, तो इट विल बिकम 150 प्लस 3.636, or we can say after addition 153.636, राउंड ऑफ कर देते हैं 153.64। तो मीडियन हमारा क्या हो गया, therefore median of this question will be 153.64। this is our required answer। गॉट इट, कोई डाउट नहीं, इजी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। हम आपके लिए आते हैं एक और क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और मीडियन गिवन है, देखिए आपकी बार 24। तो क्या कोई नया कॉन्सेप्ट, ना जी, सेम वही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे। बस हम मान लेते हैं लेट, यहां पे लिख लेते हैं लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हमने एज्यूम कर लिया कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी f। तो यहां पे इसकी जगह पे हमने लिख दिया f, राइट। सबसे पहले क्या निकालते हैं CF। तो देखिए ये तो CI होता है, ये F होता है, राइट। हम निकालने जा रहे हैं CF, ठीक है। तो देखिए CF क्या निकलेगा भाई, CF ये 5 प्लस 25 30, 30 में 5 तो ऐड होगा नहीं, अननोन वेरिएबल है, अलग अलग चीज, ये न्यूमेरिक नंबर, ये वेरिएबल। तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज 30 प्लस F, ये हो गया। अब ये ऐड करते हैं 30 प्लस 18 48 प्लस F, 48 में नंबर ऐड किया
55 प्लस एफ, ये आ गया हमारा। अब मीडियन का फॉर्मूला तो हमें मालूम है भाई, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ये हमारा मीडियन होता है। अब एक प्रॉब्लम कि ये एन है भाई, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग एन ही तो लेते थे, तो एन अपॉन टू जब निकालेंगे तब क्या निकालेंगे, एन अपॉन टू की वैल्यू हमको ये 55 प्लस एफ है, अब इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी। तो याद रखिए, ध्यान दीजिए, जब मीडियन गिवन हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी हो, तो मीडियन हमारी क्या वैल्यू है, दैट इज 24। 24 क्लास में कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में। अब उल्टा प्रोसेस, तो यहां मीडियन की हेल्प से हमने मीडियन क्लास को फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया। तो n अपॉन 2 की वैल्यू तो हमारी ये हो जाएगी 55 प्लस एफ अपॉन 2। उसके बाद हमको क्या क्या, एफ, सी एफ, एल और एच ये चाहिए होता है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। एफ की वैल्यू क्या है, एफ ही है यहां पर, तो मीडियन क्लास के बीच में। उसके बाद सी एफ क्या है, इसके ऊपर वाला 30, एल की वैल्यू 20 और एच हमारा डिफरेंस 10। सारी वैल्यूज मिल गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस जिस क्वेश्चन में मीडियन गिवन होगा, तो क्लास में हम लोग देखते थे, अभी तक देखेंगे कि मीडियन किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, और जब n/2 से देखते थे तो CF में देखते थे। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सारी वैल्यूज रखते हैं, मीडियन की वैल्यू क्या है 24, एल की वैल्यू क्या है हमारी 20 प्लस n अपॉन 2 हमारा क्या है 55 प्लस f अपॉन 2 माइनस सी एफ हमारा क्या है 30 अपॉन f की वैल्यू क्या है f ही है इंटू h की वैल्यू क्या है 10। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले चलते हैं, तो 24 माइनस 20 इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेते हैं, तो नीचे तो f है, ऊपर एलसीएम आ गया 2, इट विल बिकम 55 प्लस f माइनस 60 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गया। ये सेपरेट किया 4, ये 2 नीचे 55 माइनस 60 f माइनस 5, ये वाला 2 नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई f इंटू 10, ये आ गया राइट। अब 2 से इसको कैंसिल कर दिया 5, f से इसमें मल्टीप्लाई 4f राइट, 5 से इन दोनों में 5f माइनस 25, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 5 से इसमें मल्टीप्लाई किया 5 है माइनस 25, इसको इधर शिफ्ट करते हैं 4f माइनस 5f इज इक्वल टू माइनस 25, 4f में से 5 माइनस f माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल, f की वैल्यू 25, ये हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो हमने f मानी थी, तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू 25। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी। तो ये हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का प्रोसीजर है, कॉन्सेप्ट है। अभी आगे चल के यहां पे तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, आगे चल के आपको 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन जो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। और इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।